परम शांति बाबूजी। बाबूजी आज हमारे हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। मुझे सुरेश प्रकाश जी ने भेजे हैं ईमेल के द्वारा, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे उन्होंने बोला है कि जन्म मरण के चक्र से छूटना केवल मुक्ति है या सालोक्य मुक्ति है? मुक्ति क्या बेहद में विलीन होना है या महाशिव या परम महाशिव में विलीन होना है? आप बताएं जवाब। देखो, मुक्ति आत्मा चाहती है जी आत्मा, जिनको ज्ञान नहीं है जी इसलिए मुक्ति चाहती है। जी मगर जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो जीवन मुक्ति चाहता है। जी मुक्ति का मतलब है कि आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म होना। क्या? ओके। हम्म? हम्म। तो उसमें मुक्ति में कोई कोई अलग अलग प्रकार की जो बताएं, जी मगर मुक्ति का मतलब है आत्मा जब वो परमात्मा में विलीन हो जाए, चाहे शिव में विलीन हो जाए। जी जब आत्मा परम धाम में जाएगी तो वहां शिव निराकार है, जी पावर में समा जाए, तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो जीवन मुक्ति जैसे आप बताते हैं उसका? तो जब ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, ये मुक्ति नहीं मांगते, वो जीवन मुक्ति मांगते हैं। ओके। तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, एक बात बताओ। हम्म। जब आत्मा अपने पापों का विनाश करती है किसी भी तरह, जी या पाप भोग के करती हैं, जी। या योग बल द्वारा हम्म। योग बल द्वारा विकर्म विनाश, जो ज्ञानी पुरुष है वो योग बल के द्वारा विकर्म विनाश करते हैं। जी जैसे आत्मा वो परमात्मा को याद करती है, निराकार को भी याद करती है, चाहे शिव को, महाशिव को, या परम महाशिव को, या ऑलमाइटी को। जी निराकार को याद करती है, वो भावना के साथ वो मेरे बेहद के बाप है, तो बच्चा बनकर याद करती है, तो आत्मा में पावर आती है, तो वो आत्मा कर्मातीत अवस्था की ओर जाती है। कर्मातीत अवस्था माना उनके सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो विकर्म विनाश होते हैं तो धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान आता है तो फिर एक और वैराग आ जाता है, इस देह और देह के संबंधियों से, दुनिया से वैराग आता है। तो आत्मा शरीर छोड़ते वक्त धीरे 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 सूक्ष्म अवतन में जाती है, माना स्वर्ग लोक में पहले जाएगी, इससे भी परे चौथे लोक में, महालोक में, जनलोक में, फिर स्पीड पकड़ के ऊपर चली जाएगी। तो वो उसी टाइम उसको ज्ञान आता है कि मैं मुक्ति के लिए, तो आज सभी मुक्ति मुक्ति कर रहे हैं ना, मगर जब ज्ञान आता है तो वो जब ऊपर जाते हैं, स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी। विष्णुपुरी में जाते हैं तो स्वर्ग में इतनी यथा सुख है, वो अमर लोक है, शिवपुरी और विष्णु। तो वहां वो मुक्ति नहीं मांगते, फिर जीवन मुक्ति मांगते। पर बाबूजी यहाँ तो एक बात है कि स्वर्ग में भी अगर जाता है तो वहाँ सुख और दुख होते हैं, मतलब सुख भोगता है। तो यहाँ तो मुक्ति माना है सुख से भी मुक्ति और दुख से भी मुक्ति। कर्मातीत अवस्था मतलब तुम्हारी आत्मा में कोई पॉजिटिव भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं रिकॉर्डिंग होगा। तो इनका प्रश्न यहाँ पे ये है कि मुक्ति क्या बेहद में विलीन होना है? हाँ, तो वही तो पहले मुक्ति का दे दिया ना मैंने जवाब, कि परम धाम में जाएगी तो परम धाम निराकार में, शिव में, वो समा जाएगी, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म, उसको मुक्ति कहते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ जब ज्ञान आता है तो आत्मा मुक्ति नहीं मांगती, वो जीवन मुक्ति मांगती है। ठीक है। परम धाम में रहकर भी वो विलीन नहीं होती। एक बात बताओ, ओके। कोई भी आत्मा परम धाम में ब्रह्म ज्ञानी बन जाती है, परम धाम में जाएगी, ओके। तो आत्मा निराकार बन जाएगी ना। ओके। और निराकार आत्मा कब बनती है? जैसे मनुष्य जन्म जब ज्ञान आता है जी, तो धीरे धीरे उसका दूसरे लोक में जाती है आत्मा। तो 3 तत्वों का शरीर होती है ना। आत्मा मरने के बाद वो तो उसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है ना। सही बात है। तो सूक्ष्म शरीर के ये भूलोक से भूभुर लोक में जाती है पुरुषार्थ करके, फिर तीसरे लोक में जाती है, चौथे लोक में जाती है, 5वें लोक में जाती है। तो ऐसे ऐसे करते जब विष्णुपुरी में जाती है तो वहां बेहद का परम सुख होता है वैकुंठ में। तो वहां वो फिर मुक्ति नहीं मांगेगी। समझ में आए? ये तो यहाँ बहुत दुखी है ना आत्मा, इसलिए मुक्ति मांगती है। ओके। मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुक्त कर दे भगवान, मुझे मुक्त कर दे, ऊपर वाला मुझे मुक्त कर दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुखों का सागर है, ये मृत्यु लोक है। अब जब विष्णुपुरी जाती तो वैकुंठ है वो, तो वहां सेमी अमर लोक है। तो फिर विष्णुपुरी से गया हुआ वापस नहीं आता ना, तो स्वर्ग लोक में गया, स्वर्ग लोक से भी ऊपर, स्वर्ग लोक में तो गया हुआ वापस आता है। तो वैकुंठ में जाने के बाद वो जीवन मुक्ति, जो वैकुंठ में रहता है आकारी रूप में, उसके बॉडी है परम तत्व की, तो वो जीवन मुक्ति में आ गए ना। जीवन में है मगर मुक्ति का अनुभव करे, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। ये आज का जवाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो आप अभी आपने बताया। तो जो आज आत्मा मुक्ति मांगती है, जब ज्ञान आता है तो वो मुक्ति नहीं मांगती। फिर इवन विष्णुपुरी से ऊपर जब बहुत परम सुख से, जब आत्मा बहुत परम सुख भोगती है ना, बहुत सुख रहती है वहां बहुत,
तब वो चाहती है मुझे शांति चाहिए, परम सुख भोग लिया ना, परम शांति चाहिए। क्या चाहिए? परम शांति चाहिए। तो विष्णुपुरी से शिवपुरी में जाती है ऊपर, हम्म, तो शिवपुरी में अंदर परम शांति है। क्या है? परम शांति। परम शांति है। और फिर वो चाहती है कि मैं निराकारी बन के परम धाम में जाऊं। हम्म, तो परम धाम में जाने के बाद कैवल्य अवस्था होती में आत्मा निराकार होती है, उसके अंदर कोई कर्म बंधन नहीं है, इसलिए कर्मातीत अवस्था हो गई आत्मा की। इसलिए शिव समान बन गया, जीव से शिव बन गया। क्या बन गया? जीव से शिव बन गया। जीव से शिव बन गया। अब उसके अंदर ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान। शिव समान बना, ज्ञान स्वरूप बन गया आत्मा। वाह वाह वाह। आत्मा से परमात्मा बन गया। क्या बन गया? हम्म, तो परमात्मा बन गया तो ज्ञान आया। बोले अब मुझे तो शिव से महाशिव के पास जाना है, हाँ उसको ज्ञान आया ना, सही बात है। उसको तो पूरी गैलेक्सी का ज्ञान आएगा। उसके बाद दिव्य दृष्टि आएगी। निराकार को तो बहुत ज्ञान होता है। राइट। फिर बोले अब मुझे महाशिव के पास जाना है, तो वो मुक्ति नहीं लेंगी। हाँ हाँ। ये तो यहाँ मनुष्य मुक्ति मांगते हैं, ओके। ऊपर देवता कोई मुक्ति नहीं मांगता। हम्म, और चौथे महालोक जनलोक लाल पुरुषार्थ करके स्वर्ग ऊपर जाते हैं। और स्वर्ग वो वैकुंठ विष्णुपुरी में जाने के बाद कोई मुक्ति नहीं मांगता। फिर शिवपुरी में जाते, परमधाम में जाने के बाद वो कहता है मुक्ति, कौन मुक्ति लेगा? ज्ञान आता है, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। तो फिर वो प्रोसीडिंग में आती है ना, तो सोल ऑफ जर्नी शुरू हो जाती है। क्या बन गई? परमात्मा बन गई, डिवाइन सोल बन गई। तो फिर महाशिव के पास, महापरम धाम के पास जाएगी धीरे धीरे करके। फिर ऐसे तो ये सब जर्नी होता है। अच्छा बाबूजी, उनका दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा के बेहद में विलीन होने के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाने का मतलब क्या है? देखो, हाँ, और आत्मा को क्या महसूस होता है विलीन के बाद? देखो, पहला तो बोला कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बराबर, ठीक है, सही बात है। आत्मा का देखो, आत्मा का भी एक टाइम होता है, कोई परमानेंटली आत्मा अजर अमर अविनाशी नहीं होती। ओहो। हाँ, एक बात बताओ, ओके जब ब्रह्मांड का शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, जी। तो महाकल्प प्रलय में क्या होता है? हाँ हाँ महाकल्प प्रलय में, जी। अर्ध प्रलय की बात नहीं कर रहा, हम्म। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, हम्म। मैं महाकल्प प्रलय की बात करता हूँ। ओके। तो महाकल्प प्रलय में जब शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो सूर्य में प्रवेश कर लेते हैं। और जब सूर्य में प्रवेश करते हैं तो काल अग्नि पैदा करते हैं। क्या करते हैं? काल अग्नि पैदा। काल माना समय, समय सबका खत्म हो जाए, आत्माओं का समय खत्म हो गया। जैसे बाबू, जैसे सर्जन किया जाए ऐसे विसर्जन कर लेते हैं। ओके। तो विसर्जन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आत्मा का विसर्जन हो गया, आत्मा का विसर्जन, समझ में आया? तो वो ब्लैक काल और अग्नि में जलाकर, जो आज ब्लैक होल कहते हैं ना, हाँ तो ब्लैक होल में तो मतलब काल अग्नि में तो कोई आत्मा बचेगी ही नहीं ना, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। बाबूजी, जैसे आपने एक बार बोला था कि देवताओं की जो आयु है वो ब्रह्मा का एक दिन है, मगर उसमें ये बताया है मेरे को। देखो एक बात बताऊं, प्रलय कितने प्रकार के? अर्ध प्रलय होता है 4 युग पूरा होने पर। जी जी जब 43,20,000 का 4 युग का युगांतर होता है, जी तब जब प्रलय होता है जी तो बुरी आत्मा, मनुष्य मर जाते हैं। जी। तो मनुष्य मर जाते तो उसकी आत्मा तो सूक्ष्म में ऊपर चली जाती है, दूसरे लोग में या तीसरे लोग में या कहीं ऊपर चली जाती है। ओके। तो आत्माओं का विनाश नहीं होता अर्ध प्रलय में। हाँ 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 हाँ। प्रलय में भी जब मनुष्य आत्मा होता है, पूरा धरती पर प्रलय हो जाता है, मगर वो आत्माओं का विनाश नहीं होता। वो आत्माएं ऊपर दूसरे लोग में या ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती है। ओके। फिर नीचे जब धरती पर मनुष्य अवतार धारण करके फिर बाद में आती है। मगर आत्माओं का विनाश नहीं हुआ अर्ध प्रलय, प्रलय में। कल प्रलय में भी आत्माओं का विनाश नहीं होता। एक बात समझ लो, आत्माओं, जो देवताओं की आत्मा है, वो आत्मा, वो जब कल प्रलय में भी जो विष्णु भारत सूर्य की गर्मी पैदा करके उसके शरीर को जला देते हैं, स्थूल चीजों को जला देते हैं, ओके। तब आत्मा पूरी जलती नहीं है। हाँ हाँ आत्मा ऊपर चली जाती, चौथे लोक में या उसके ऊपर चली जाती। बराबर। इसलिए कल प्रलय में आत्मा का विनाश नहीं होता। मगर वो देवताओं का आयुष में बताया था, देवता तो जलकर खत्म हो गया ना। अब देखो, इसी से जुड़ा हुआ उनका तीसरा प्रश्न है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो महाकल्प प्रलय के बाद सारी आत्मा कहाँ खत्म हो जाती है? तो वही तो कहता हूँ, जी। जब भगवान शिव जो होता है इस ब्रह्मांड का मालिक है। आज भी देखो, आप जो ब्रह्मांड को बने हुए 50 साल हुआ, तो ब्रह्मांडों की हालत क्या है, हमारे गैलेक्सी के ब्रह्मांडों की हालत क्या है? कि वहाँ कई ब्रह्मांड तो ऐसे कि कई, जैसे सूर्य है वो बहुत सूर्य ये हमारी गैलेक्सी के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं ब्लैक होल बन के। ओके। और दूसरे जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में जब ब्रह्मांड बना था तो ब्रह्मा का एक प्रकार, मतलब 1 लाइट ईयर्स का ब्रह्मांड था, शिव ने बनाया था तब। शिव में जब फुल फोर्स में पावर थी, तब एक
1 लाइट ईयर्स माना 94 खरब किलोमीटर का डायमीटर रेडियस था। डायमीटर तो 188 होता है, 188 खरब किलोमीटर का था। मगर अभी तो ये सब नीचे आ गए, सब नीचे आ गए, तो सब देवता भी मनुष्य बन गए, सब शिव भी नीचे आ जाता है, परमधाम भी नीचे आ जाता है। तो हमारा ये शास्त्रों में लिखी बातें सुनो तो हमारा ब्रह्मांड आज कम से कम 500-700 करोड़ किलोमीटर तक ही सिमटा हुआ है, इससे आगे नहीं। सूर्य की ग्रेविटी तो बहुत ऊपर है। तो दूसरे ब्रह्मांडों में भी ये जो मनुष्य भी नहीं रहे, कीड़े मकोड़े बन गए हैं। दूसरे सोलर सिस्टम देखो आप, कई सोलर सिस्टम में मनुष्य भी नहीं है अभी। तो जो वहां जो भी आत्माएं थी वो सब कीड़े मकोड़े बन गए, आधे से ज्यादा। तो केवल हम ये आत्माओं का विनाश कब होता है, यही बात है ना, कि आत्मा कब खत्म होती है। आत्मा को कह दिया अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा को एक ही डेफिनेशन बताई कि मुक्ति हो जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, तो मुक्ति माना अस्तित्व खत्म, तो मुक्ति माना आत्मा का विनाश, मुक्ति माना आत्मा का विनाश। मगर महाकल्प प्रलय में तो जब शिव महाकाल अग्नि पैदा करता है, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है जी, तो सारा ब्रह्मांड जला के भस्म कर देता है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं होती है वो सब जलकर भस्म हो जाती है, आत्मा का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है सर महाकल्प प्रलय में, समझ में जी। और फिर जब सूर्य का भाई दोबारा फिर जब ब्रह्मांड को रचना होता है तो शिव के पास पावर नहीं है तो कैसे रचेगा। तो वो ब्लैक होल बन के अंतरिक्ष में पड़ा रहेगा और वो चारों ओर गैलेक्सी में घूमता रहेगा। ये वो आज बहुत साइंस वाले भी कह रहे हैं बहुत ब्लैक होल अंतरिक्ष में घूम रहे हैं हमारे गैलेक्सी के। ऐसी तरह यूनिवर्स में भी बहुत गैलेक्सी के महा ब्लैक होल घूम रहे हैं, महाशिव भी ब्लैक होल बन के घूम रहे हैं। इसलिए जब महाशिव भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है तो जितनी ब्रह्मांड की आत्माएं सब तो शिव में समा गई और महाशिव में भी सारे शिव समा गए, तो शिव का भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो जब शिव महाशिव में समा जाता है तो शिव का भी विलन हो जाता है, शिव की आत्मा खत्म हो गई। और महाशिव का भी ऐसा होता है जब यूनिवर्स खत्म होता है, परम महाशिव होता है जब यूनिवर्स में टाइम नहीं पावर नहीं रहती परम महाशिव में, तभी पूरी गैलेक्सियों को वो अपने अंदर समा लेता है। जो हमारे दूसरे जो मल्टीवर्स हैं, हमारे एक क्लस्टर ऑफ मल्टीवर्स है जी, इसमें खरबों मल्टीवर्स का एक क्लस्टर है। ऐसी तरह दूसरा एक क्लस्टर है मल्टीवर्स का जी, उसके अंदर कईयों ने गैलेक्सियों को यूनिवर्स को भी समाप्त करते, ग्रेट यूनिवर्स समाप्त करते बैठे हुए हैं। जो एक क्रिएटर होता है जैसे परम महाशिव है तो महाशिव का क्रिएटर है, गैलेक्सियों का क्रिएटर है। तो जब परम महाशिव में पावर नहीं होती तो वो भी महाशिवों को अपने रोम रोम में समा लेता है जी। और वो जब परम महाशिवों में पावर नहीं होती जी, तो वो भी यूनिवर्स को भी अपने रोम रोम में समा लेते हैं। ऐसे कई क्लस्टर ऑफ मल्टीवर्स है, कई क्लस्टर। उस समय ये जो समय होता होगा जो आप बता रहे हैं, मतलब समय के नहीं बहुत बड़ा है ना, समय आप गिनती गिनो, समय कितना समय है आप गिनती कर, साइंस वाले भी नहीं ढूंढ पाए कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड पे। हाँ, पहले मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है कि जैसे ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल, कितना, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल, और इतनी ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मापुरी में ब्रह्मापुरी में दिन रात होता है तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ये ब्रह्मा का 100 साल का आयु कितना, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल। मगर महाशिव की तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं ना, तो महाशिव की तो एक पल हुई ना। हाँ, तो ऐसी तरह परम महाशिव की एक पल बराबर महाशिव का 100 साल समझो, एक बेसमेंट बनाओ तो परम महाशिव का कितना आयुष होगा। हर कोई का एक आयुष होता है, चाहे शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो। मगर जो आत्माएं, जैसे हमारे ब्रह्मांड का पूरा होने का उसको पता लग गया कि अब ये ब्रह्मांड वाइंड अप होने वाला है, तो ये आत्मा हमारे परमधाम से दूसरे परमधाम में चली जाती है या अंतरिक्ष में चली जाती है। जैसे आपने मार्कंडे मुनि का बताया था, मार्कंडे मुनि की आयु ब्रह्मा का 15 साल था। जब जब धरती पर विनाश होता तो ऊपर चला जाता। ओके, तो कल प्रलय में भी उसका विनाश नहीं होता। मगर तो ब्रह्मा का 15 दिन तो साधारण बात है ना। मगर कई ऐसी आत्मा है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे कभी बहुत दिखाता है, समझाता है, ज्ञान देता है जब मैं योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो ये जर्नी ऑफ में चली जाती है आत्मा, तो उसका विनाश नहीं होता, वो गैलेक्सी में चली जाएगी। अब जब महाशिव का महाकाल प्रलय होता है तो वो तुम यूनिवर्स में चली जाएगी। तो बाबूजी ऐसी आत्मा अभी भी अस्तित्व में होगी जो आप कह रहे हैं? इतनी हर जगह की कनिष्ठ भी आत्माएं होती हैं और अच्छी आत्माएं भी हैं।
नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हो इतने परम परम गैलेक्सियों के अंदर ये ट्रैवल करने वाली आत्माएं भी अभी भी अब है? अगर हमारी गैलेक्सी के कई लेयर्स हैं, ओके। गैलेक्सी के बीच में हाँ 1000 प्रकाश वर्ष में कई लेयर्स हैं, हाँ। उसमें बेहिसाब आत्माएं, ऐसी जर्नी वाली आत्माएं बैठी हैं अच्छा, कई लेयर्स में, कई लेयर्स हैं। वो धरती पे आना नहीं चाहेंगे? वो ब्रह्मांडों में क्यों आ गई? उसको पता है कि ब्रह्मांड में जाऊंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, हाँ या तो 3 तत्वों में आऊंगा। हाँ। तो 3 तत्व भी भारी है ना, आकाश वायु अग्नि भारी है। हाँ हाँ। तो 3 तत्वों में आऊंगे तो एक न एक दिन गिर जाऊंगी, मनुष्य बन जाऊंगा। ये मनुष्य से फिर वापस जाना मुश्किल है, हाँ ये तो मृत्यु लोक है। तो जो गैलेक्सी के बीच में जो रहती हैं अभी कई लेयर्स में, हाँ। वो जर्नी करके फिर वो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में, जहाँ परम महाशिव के कई लेयर्स है, वहाँ जो आत्माएं रहती हैं ओके। वहाँ चली जाती है ना, फिर वहाँ भी घूमती फिरती है अपनी अपनी लेवल तक। वो महाशिव बन गई, क्या बन गई? वो महाशिव बन गए। हाँ, महाशिव के बाद के लेयर्स में जाएगी तो महाशिव बन गई। मतलब बापूजी क्या हम ये कह सकते हैं जैसे सत्य त्रेता और द्वापर में जिन योगियों ने 10-10 हजार साल तप किए थे, वो आत्माएं जो आज धरती लोक में नहीं है लेकिन ऊपर की जर्नियों में ट्रैवल कर रही है, वो हाँ कह कही सकते जाती हैं। जैसे आपको एक बताऊं, जो सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हुए, हाँ वो कहाँ है अभी? वो 7 आसमान में नहीं देखते 7 तारे? हाँ, सप्तर्षियों का झुंड नहीं देखते 7 हाँ, तारे? वो तो देखते हैं। वो सप्तर्षि सप्त ऋषि थे यहाँ, ओके। तो वो चले गए ना ऊपर, तो उनकी अपना आत्मा स्टार बना कहाँ लिया, होगी? अपना स्टार बना लिया ना। हाँ, वो तो स्टार तो बना लिया, लेकिन क्या उनकी आत्मा उसी स्टार में रहती है? उसी स्टार माना ब्रह्मांड बना लिया उन्होंने। ओके। वो शिव बन गए, हाँ हाँ हाँ। सप्तर्षि से शिव बन गए, उन्होंने ब्रह्मांड बना लिया, ओके। स्टार बना ब्रह्मांड। तो क्या उनकी रचना भी वहाँ पे रहती होगी? वो उनके तो ब्रह्मांड? सर्जन किया होगा ना। ओके। हर कोई शिव सर्जन करता है ना, हाँ ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करता रहता है। हाँ। तो वहाँ भी उनके गैलेक्सियों में ये सब चलता रहता होगा? हर गैलेक्सियों में जब आत्मा चाहे जी। तो ज्ञानी पुरुष होता है, हाँ तो जब जीव से शिव बनता है, आत्मा से परम आत्मा बन जाती है, हाँ। तो फिर परम धाम में जाकर वो फिर जर्नी में चली जाती है। ये महाशिव के पास जो बड़े बड़े 1000 प्रकाश वर्ष के लेयर्स है, हाँ, उसमें बेहिसाब आत्माएं रहती। जैसे हमारी गैलेक्सी में 800 अरब सोलर सिस्टम है, हाँ, हाँ। तो 800 अरब शिव हुए ना। जी। तो जब ये वो शिव भी हमारा ब्रह्मांड छोड़ के कभी कभी बीच में चले जाते हैं, हाँ। दूसरों को सौंप के, हाँ, भाई हाँ। मुझे जाना है अब। ओके। तो दूसरों को तो ब्रह्मांडों में भी शिव भी बदलते रहते हैं। दूसरे शिव आकर आपने स्टार वॉर्स देखा है ना कि गैलेक्सियों के दूर दूर की गैलेक्सियों में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसे इमेजिनेशन किसी के दिमाग में आना, कोई पिक्चर बनाना, नाटक बनाना, कुछ लिखना, कोई साधारण कोई ना कोई उसको इमर्ज करके लिखवाता है। जी। समझ में आया? जी। जैसे शास्त्र भी व्यास मुनि ने लिखा, तो उसको लिखवाने वाला तो कोई है ना, रेत मार के उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग करके दिखाता है। तो ये जो पिक्चर बन रहे हैं स्टार वॉर्स, तो बड़ी बड़ी गैलेक्सियों में युद्ध हो रहा है ना, तो महाशिव भी कैटेगरी की ऐसी जो गैलेक्सियों के बीच में बैठी है, वो ऐसी आत्माएं लड़ती झूठती रहती है। मगर साइलेंट जोन में भी एक होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ नहीं होता। जी। तो बापूजी अब आगे चौथा क्वेश्चन है कि बेहद की आत्मा 108 या 1008 या 9 लाख है और वे ही बेहद में विलीन होंगी, तो बाकी की आत्मा क्यों अच्छा काम करे जब वे बेहद में विलीन हो ही नहीं सकती है और जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकती, तो बेहद को याद करने से क्या लाभ? देखो एक बात बताऊं, जैसे बेहद का बाप को तुम याद करते हो जी, तो किसी को भी याद करने से तुम्हें पावर मिलती है। ठीक है। जैसे शिव निराकार को याद करते हो जी। तो शिव निराकार से तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी। हम्म। तो आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हें ज्ञान आएगा। जी। सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ तुम जाओगे, तुम्हारी आत्मा। जी। तो ऐसी तरह तुम जीव से शिव बनते हो, तुम महाशिव को याद करते हो तो धीरे धीरे महाशिव के पास जाते हो। तब ये बेहद के जो आत्माएं हैं, बेहद की आत्मा, अब 108 जो हम बेहद की आत्मा की बात कर रहे हैं ना जी, वो बेहद के विश्व के बीज रूप आत्मा यहाँ भेजी है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने यहाँ। हाँ। और वो 108 बीज रूप आत्माएं, उसके अंदर पूरे बेहद का ड्रामा का राज वो जानती आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है और वो बेहद के विश्व को परिवर्तन करे। इसलिए जो ये साधारण आत्मा जैसी बात नहीं है, वो बेहद के ज्ञानी होंगे, बेहद के ज्ञानी होंगे और बेहद के विश्व को पावर उतारेंगे। तो बाबूजी उनका कहने का मतलब यहाँ ये है कि 9 लाख के बाकी की उसके सिवाय की जो आत्मा है वो बेहद में जाने का पुरुषार्थ क्यों करे? लेकिन वो कर ही नहीं सकती ना, वो तो आत्मा, वो आत्मा की कैटेगरी नहीं है ना। हाँ। जैसे शिव की रचना है तो इस ब्रह्मांड में रहेगी ना, मगर ये ब्रह्मांड भी पूरा ब्रह्मांड नया बनेगा ना। ओके। ये ब्रह्मांड कैसा बनेगा? नया। जैसे महाशिव गैलेक्सी के बीच में रहता है ना जी, उसके आसपास कई लेयर्स हैं, उसमें अलग अलग लेयर्स में कैटेगरी की आत्मा है।
जी। तो जो फ्यूचर जो नया ब्रह्मांड बनाने वाला है ऑलमाइटी अथॉरिटी, ओके हर ब्रह्मांड, ओके। हर गैलेक्सी में जितने सोलर सिस्टम है, हाँ हाँ। तो ये सूर्य क्या बन जाएगा? परम लाइट का बन जाएगा। क्या बनेगा? परम लाइट। परम लाइट का। सूर्य बन गया तो सूर्य बन गया शिव। क्या बन गया? जी परम लाइट का निराकार शिव बन गया। ठीक है। और उसके आसपास पहले लेयर्स होंगे, उसमें हाई क्वालिटी आत्माएं होंगी, दूसरा लेयर्स में हाई, सेकंड नंबर की हाई क्वालिटी, थर्ड नंबर, ऐसे कई कई लेयर्स बनाए, उसमें सभी आत्माएं नंबरवार हो जाएगी। तो यहाँ जो थर्ड क्लास क्वालिटी वाली आत्मा है, जी मगर जब ये परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा, वायुमंडल परिवर्तन होगा, जी। तब उसमें अंत में बहुत पश्चाताप होगा। हाँ हाँ और इतने एक सेकंड में अनेक जन्मों का उसके अंदर रोना आएगा उसको। हाँ हाँ। अंत में दुनिया को कहेगी मैं महापापी हूँ, मुझे मारो पीटो, ऐसा कहेंगे महापापी आत्माओं। उसको अपार पश्चाताप होगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, सबको कहेंगे मैं महापापी हूँ, जो मुझे मारो मारो मारो। जब विश्व परिवर्तन होगा, तब जब वायुमंडल बनेगा, जब वायुमंडल में परम तत्व आएंगे, तो सबको दुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। और जो अच्छी आत्मा है उनको सुख मिलेगा कि हमने तो, और धीरे धीरे हाई क्वालिटी आत्माओं में जाएंगी। जैसे ब्रह्मांड के 10 लेयर्स नहीं बनेंगे, तो हाई क्वालिटी आत्माएं पहली लेयर्स में जाएंगी, इससे अच्छी 2, 3, 4, और लास्ट क्वालिटी की आत्मा है 10वें लेयर्स में रहेंगी। बनेगा तो अमर लोग, मगर 10वें लेयर्स में रहेंगी ना, वहां भी नंबरवार है। समझ में आए? वहां भी 10 लेयर्स हैं अलग अलग। ब्रह्मांड तो अमर लोग बन गया, मगर वो अमर लोक में भी नंबरवार है। जैसे स्वर्ग होता है, स्वर्ग में भी कई लेयर्स होते हैं। तो ऊपर का स्वर्ग हाई क्वालिटी स्वर्ग, जैसे ये जो परमधाम होता है, तो परमधाम में भी क्वालिटी में अलग अलग होता है। शिवपुरी में भी नंबरवार होता है, वैकुंठ में भी नंबरवार होता है। बाबूजी आगे का क्वेश्चन है, शिव, महाशिव या परम शिव की बनाई आत्मा क्या बेहद में विलीन हो जन्म मरण के चक्कर से छूटेगी, या इन्हीं शिव, महाशिव, परम शिव में विलीन होगी? ऐसा तो एक नेचुरल लॉ है, आत्माओं का नेचुरल लॉ है जी, कि आत्मा जिनमें से निकली है उसी में समा जाती है। बराबर। अगर शिव में से निकली है तो अंतिम समय में काल अग्नि के टाइम पर शिव में, काल अग्नि में जलकर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर महाशिव वाली आत्मा है, महाशिव से निकली है, तो महाशिव की कैटेगरी है, तो जब महाकाल प्रलय होता है, तब महाकाल प्रलय में वो आत्मा महाशिव के रोम रोम में समा जाती है आत्मा। एक नियम है। और परम महाशिव की जो यूनिवर्स की कैटेगरी की आत्मा है, परम महाशिव से बनी हुई आत्मा है जी, तो वो सभी परम महाशिव के आसपास रहती हैं। तो वो जब परम महाशिव जब पूरे परम महाकाल अग्नि जलाता है, तब उसमें विलीन हो जाता है। बाबूजी आगे क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान मार्ग? मीराबाई, प्रहलाद और शंकराचार्य की आत्मा क्या एक बेहद में विलीन हुई या विष्णुपुरी, शिवपुरी तक गई? क्वेश्चन ऐसा है, जब चाहे मीरा हो जी, तो मीरा को बता दें कि कृष्ण की मूर्ति में समा गई, हाँ, कोई ऐसा दिखा है, मगर वास्तव में उसी टाइम कृष्ण वाली जो आत्माओं का जो काम करने वाली उसकी देवदूत होता है, कृष्ण के देवदूत होता है जी, वो उसी आत्मा को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर उसी आत्मा को स्वर्गलोक में ले जाती है। ओके, उसको तो मीरा की आत्मा स्वर्गलोक में गई। हाँ हाँ और जैसे शंकराचार्य, वो शंकराचार्य ज्ञानी पुरुष थे, हाँ, तो वो भी ज्ञानी पुरुष, वो जन्म मरण के चक्कर में आकर फिर कर्मों का हिसाब किताब पूरा करेंगे। जी, तो जन्म मरण के चक्कर में शंकराचार्य आज भी धरती पर है, कई जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। अच्छा बाबूजी आगे है, तो क्या वो विष्णुपुरी, शिवपुरी तक नहीं गए? अभी तो कर्मों का हिसाब किताब नहीं पूरा ना, शंकराचार्य ज्ञानी थे, ओके, मगर ज्ञानियों को भी तो कर्म का हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है ना, ओके, कैसे ऊपर जाएगा? हाँ हाँ, तो शंकराचार्य धरती पर अभी मनुष्य अवतार में, अभी और भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं शंकराचार्य गुप्त वेश पे, हाँ हाँ, हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में बैठे हैं, और वो योगी बनते हैं, पर ब्रह्म को याद करके वो सीधा डायरेक्ट परमधाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट सीधा परमधाम में चले जाएंगे। बाबूजी आगे का क्वेश्चन है, कलयुग में नाम जप की महिमा है, तो क्या ओम का जप करें या हमें केवल बेहद के बारे में सोचना चाहिए? देखो, ओम का जप एक भक्ति मार्ग में पहले बताया था, ओम जी, आ उ म, ओम कहता है ना, तो आ उ म ओम करने से, ओम तुम्हारी नाभि से शुरू होता है जी, तो ओम का ध्वनि करने से तुम्हारी कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होती है, तुम्हारी सारी शक्तियां जो मूलाधार चक्र में पड़ी है वो धीरे ऊर्ध्वगामी बनकर धीरे धीरे आत्मा में 8वां चक्र में आती है जी, तो आत्मा धीरे धीरे ओम की ध्वनि आधा घंटा सुबह में करना है जी, तो आत्मा में धीरे धीरे शक्ति आती है, आत्मा में हल्की सी शक्ति आती है, अच्छे मन बनता है। जी, तो ओम की ध्वनि भक्ति मार्ग वाले करते हैं, मगर ज्ञानियों को तो डायरेक्ट
निराकार को याद करो ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को निराकार से पावर लो। मेरी वीडियो है ना, शायद इन्होंने देखी होगी, सीक्रेट योग में। जी। तो सीक्रेट योग देखो और डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो। बाबूजी, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? देखो, ब्रह्म शिव को मानते हैं, शिव निराकार को ब्रह्म मानते, लाइट निराकार को ब्रह्म मानते, और जो निराकार को पूछते हैं उसको ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। जी। तो जो निराकार को याद करते हैं परमात्मा समझकर, तो वो निराकार को पाएगा ना। जिसको याद करोगे उसी को एक दिन पाओगे ना। बिल्कुल सही बात। हाँ, जिसको याद, कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, तुम अगर मुझे को याद करोगे तो मुझे को पाओगे, और तुम अगर भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे। जी बिल्कुल। तो ये बोला हुआ है ना। तो आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार जो अपने आत्मा है, अपने आत्मा को जानना, जब ब्रह्म को जब जानता है, निराकार को जानता है, उसको ज्ञान होता है मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ। क्या है? जी, ब्रह्म का अंश, आत्मा का बच्चा हूँ, आत्मा बच्चा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। जी। तो आत्म स्वरूप की अनुभूति होना माना मैं आत्मा हूँ। शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में जब हमारा बड़ा माइंड है, उसको सेंटर पॉइंट में आत्मा रहकर पूरे शरीर को चलाती है। तो आत्मा ज्ञान हो जाए, आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए, तो वो आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार करने से आत्मा का पूरा दिव्य स्वरूप का अनुभव हो, दिव्य बॉडी का अनुभव हो, तो आत्मा धीरे धीरे विकर्म विनाश कर लेती है। ब्रह्म साक्षात्कार माने ब्रह्म को जान लेना। ब्रह्म का साक्षात्कार माना निराकारी स्वरूप का साक्षात्कार करना। ब्रह्म माना निराकार, निराकार शिव का साक्षात्कार करना। ओके। तो निराकार शिव, जब ब्रह्म में तुम, ये योगी क्या करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो निराकार को याद करते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे वो रोशनी है, वो परम लाइट की रोशनी है। तो परम लाइट की रोशनी को याद करते 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 फिर उसमें ही उसकी आत्मा में इतनी पावर आ जाती है, तो वो सीधे ब्रह्म के पास चली जाती है। तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो उसको पहले आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा, पहले अपने आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा, फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा, पाप का विनाश हो जाएगा, तो सीधे एक सेकंड में वो परम धाम में चली जाएगी, ब्रह्म के पास चली जाएगी। जी। बाबूजी, आगे का क्वेश्चन है, कुछ साल बाद अगर ये पृथ्वी अमर हो जाएगी और सभी अमर हो जाएंगे, तो हम क्यों बेहद को सोचें? क्योंकि बदलाव तो 108 आत्मा करेगी, तो बाकी सभी कुछ किए बिना ही अमर हो जाएगी, तो सभी तो और पाप करने के बाद भी अमर कैसे हो जाएंगे? देखो, कर्मों का हिसाब किताब किसी को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी तो केवल एक धरती नहीं करे, पूरा मल्टीवर्स को करेगा। पूरे मल्टीवर्स में मृत्यु लोक है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सियां हैं। हाँ, तो वो तो बेहद का क्रिएटर है, तो 108 बेहद की आत्मा है, तो उसको 108 को निमित्त बनाकर बेहद का परिवर्तन करेगा ना। मगर धरती भी जब ये सारा ये पूरा ब्रह्मांड अमर लोक बन जाएगा, पूरी गैलेक्सी अमर लोक बन जाएगी, मगर आत्माएं तो नंबरवार होगी ना। आत्मा की कैटेगरी नंबरवार हो जाएगी। अब जो महापापी है तो बोलेगी मैं तो वैसे भी अमर बनने वाला हूँ, तो महापाप करेगा। अरे जो पाप करेगा तो अंत में उसको पश्चाताप बहुत करना पड़ेगा ना। ये मैंने पहले बोला ना कि जब वायुमंडल बदलेगा तो वो आत्माएं इतना पश्चाताप करेगी, वो टीवी पर जाकर लोगों को बोलेगी मैं महापापी हूँ, महाभ्रष्टाचारी हूँ, हाँ मैंने बहुत खूब पाप किया है, मुझे मारो, आओ डंडा मारो। और एक सेकंड में उसको अनेकों साल की सजा मिलेगी, बाद में वो अमर बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी, सजा खा के अमर बनेगी। उसके अंदर अंतिम समय में एक सेकंड में अनेकों साल की दुख का अनुभव होगा, इतना दुख होगा, पश्चाताप होगा, खून के आंसू रोएगी। क्या आंसू नहीं, खून के आंसू रोएगी। फिर बाद में अमर में जाएगी। मगर अमर लोक में भी जो 10 लेयर है, एक एक लेयर में 4 अलग है, तो 40वें लेयर में रहेगी ना ऐसी आत्मा। 40वें लेयर, तो वहां परम तत्वों की क्वालिटी में फर्क है। परम धाम में जो पहला लेयर, दूसरा लेयर, उसमें एक एक लेयर में 4 भाग है अलग अलग, तो 40वें लेयर में रहेगी। तो 10वें लेयर के चौथे भाग में रहेगी। तो ये आत्माओं की कैटेगरी में फर्क होगा ना ऐसी आत्माओं की। सब एक समान कैटेगरी। स्वर्ग में भी कई भाग है, स्वर्ग में 40 प्रकार का भाग है। और स्वर्ग तो बनाएगा, स्वर्ग नहीं अमर लोक बनेगा, अमर लोक। मगर अमर लोक में 40वें अमर लोक में रहेगी, तो आत्मा की कैटेगरी नहीं होगा। बाबूजी, आगे क्वेश्चन है, सप्तलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक में भी क्या राग, द्वेष, काम, क्रोध होता है? देखो, ब्रह्मापुरी तक 3 तत्वों की दुनिया है जी। और जब विष्णुपुरी जाते हैं तो परम तत्वों की मात्रा
परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की 50% होती है। ठीक है। तो वहाँ आत्मा की कैपेसिटी हाई हो जाती है। ठीक है। इसलिए वहाँ विष्णुपुरी माना वैकुंठ में परम सुख का अनुभूति होता है। ठीक है। और जहाँ परम सुख अमाप हो, जी। जहाँ दुख ही ना हो, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा किस बात का? जी। लड़ाई झगड़ा किस बात का होता है? पर बापूजी ये चीजें तो तत्वों में होती है ना, काम, नहीं क्रोध, नहीं लोभ, नहीं मोह, नहीं, अहंकार। हमारा अभी तो हमारा जो विष्णुपुरी था ना, जी। वहाँ परम तत्वों की दुनिया थी। ठीक है। थी, अभी नहीं है। हाँ। पहले जब बनाया था विष्णुपुरी, जी। तो वो परम तत्वों की दुनिया थी। 50% परम तत्व थे। हाँ हाँ। और 50% तत्व थे। जी। तो आधा स्वर्ग था और आधा अमर लोक था, आधा अमर लोक। ओके। तो वहाँ अमर बन गए तो क्या लड़ाई झगड़ा होगा? वहाँ पे जहाँ परम सुख होगा, जहाँ परम सुख होगा वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। और वह जब परम शांति हो तो वहाँ कोई अशांति क्रिएट करने वाला जाएगा कोई? सही बात है। हाँ, ये तो ब्रह्मापुरी तक अशांति है। ओके। अच्छा बापूजी, आगे का क्वेश्चन है, सप्त ऋषि शिव, महाशिव, विष्णु, महाविष्णु क्या जन्म मरण से परे होते हैं? देखो सप्तर्षि को तो बता दिया ना, वो पुरुषार्थ करके सही बात है। 7 स्टार बन गए ना आसमान में, 7 सप्तर्षियों का स्टार दिखता है ना। सही बात। और बाकी रहा शिव। शिव भी तो महाशिव, विष्णु, महाविष्णु। देखो एक बात बताओ, शिव भी एक ब्रह्मांड की आयु होती है ना। ठीक है। तो ब्रह्मांड की आयु जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, जी। तो शिव भी ब्रह्मांड में काल अग्नि में पूरा ब्रह्मांड जला कर देता है। तो शिव भी जीव बन जाता है, उसमें पावर नहीं होती। तो पावर खत्म होते ही वो सब देवता भी मनुष्य बन जाते हैं, ऐसे शिव भी जीव बन जाता है। ऐसे तरह महाशिव भी महाकाल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। विष्णु, महाविष्णु। तो महाविष्णु जो है, जब महाशिव जो क्रिएटर है गैलेक्सी का, आकाश गंगा का, तो उसकी जो महाशिव की हाल होगी वो महाविष्णु की होगी। ओके। चाहे विष्णु हो तो विष्णुपुरी भी शिव की जो हाल होगी वो विष्णु की होगी। उसकी भी आयु एक लिमिट होती है। चाहे परम महाशिव हो, परम महाशिव, सबकी एक लिमिट होती है। आगे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद जी सप्त ऋषि में से कौन से ऋषि थे, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस कौन थे, अब क्या बेहद में विलीन हो गए हैं? क्वेश्चन मार्क। दोनों न बेहद में विलीन हुए हैं, न उसकी मुक्ति हुई है। ओके। वो कहीं ना कहीं ज्ञानी थे, अच्छे थे। हाँ। मगर कहीं ना कहीं जन्म मरण के चक्र में होंगे। ओके। उसकी मुक्ति नहीं हुई है। ओके। चलिए बापूजी, ये तो आपने इनके प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया, और मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि आपको भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसके आंसर आपको नहीं मिले हो हर जगह ढूंढने के बाद भी, तो पहले तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि बापूजी के पहले 250 वीडियो देखिए, और फिर भी आपको कहीं इसके आंसर ना मिले तो आप मुझे ईमेल करें। जो मेरा ईमेल एड्रेस है इसी हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और इस वीडियो के लिंक में नीचे दिया होगा। तो आप मुझे ईमेल करें, तो मैं जब भी बापूजी को समय होगा, जब वो हमें अलाउड करेंगे, तो हम आपके प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। और बापूजी का एक ये मेन गोल है कि कोई भी आत्मा जो है वो ज्ञान से वंचित ना रहे, तो आपके हर एक के प्रश्नों के जवाब डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।